हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैथ सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 2 है आप लोगों के लिए। मॉडल पेपर 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। जिन लोगों ने मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है, बिल्कुल मॉडल पेपर 1 जरूर देख लें। और ये आप लोगों का जैसे पेपर आप लोग की परीक्षा में जैसे प्रश्न आप लोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्नों का मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। और फ्रेंड्स, मॉडल पेपर 1 आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और मॉडल पेपर 2 भी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं ताकि आप लोग की बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। और डेली मैं आप लोग को मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगी। तो पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न से 5 क्वेश्चन लिया है, जैसा कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए ये। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो होप आप लोग को इसका आंसर ज्ञात ही होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है कि 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45 मतलब 45 में x का मान होगा। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा, इसको देख लीजिए। 5:5 प्रोपोर्शन x अनुपाते 45 आपको दिया गया है। ये बीच का है मध्य पद, ये मध्य पद है आपका। और ये बाहर का जो दोनों है ये क्या है? ये है बाह्य पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पद मतलब 5 गुणे x बराबर 5 गुणे 45। x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 45 बटे 5। 5 से 5 कट गया, बराबर 45 आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट होगा, 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। तो जो ये आपका 10 जो है ये निम्न होता है और 20 आपका क्या है? उच्च है। तो 10 से 20 की जो उच्च सीमा होगी वो क्या होगी? 20 होगी। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 1 घन मीटर बराबर है। तो 1 घन मीटर बराबर है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, 1000 लीटर के। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10 को हल कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा। प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 का x में गुणा करेंगे, 3x हो जाएगा और इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 5x बटे 6 बराबर 10 और ये हो जाएगा 5x बराबर 10 गुणे 6, x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 6 बटे 5। 5 दूना 10 बराबर 6 दूना 12। तो x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 3,5, 3,5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है। तो x का मान बताइए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग
बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना है, 7 है, तो 7 बराबर हो जाएगा पदों का योग, मतलब 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 और बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, 5 3 8 9 8 17 और 17 और 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8 और 1 1 2 28 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे ये 5 इधर चला जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा। तो 28 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 35 के, और x बराबर हो गया फ्रेंड्स 35 माइनस 28 और ये हो गया आपका 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 15 में से 8 गया 7 आपका आंसर आ गया। फिर से आप देख लीजिए, इसको समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। समांतर माध्य आपको 7 दिया गया है, 7 बराबर हो गया पदों का योग, मतलब 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 बटे पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 पद है। इसको जोड़ लेंगे, 5 3 8 9 8 17 और 11 को जोड़ेंगे, 7 1 8 1 1 2 28 हो गया। 28 धन x बराबर 7 5 35, x बराबर हो जाएगा 35 की तरफ 28 जाएगा, 28 प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 35 में से 28 गया तो हो गया 7 आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए ये। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि बालक की संख्या जितनी दी गई है उसमें से बालिकाओं की संख्या को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या। ठीक है, तो बालकों की संख्या कितनी दी गई है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और माइनस करेंगे इसमें से बालिकाओं की संख्या तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें से इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस माइनस 4। ठीक है, अब देखेंगे इसको ये कैसे सॉल्व होगा। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो ये बचा आपका 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 5x है, यहाँ माइनस का 5x है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। माइनस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9 और 4 हो जाएगा आपका 13। तो 2x स्क्वायर माइनस 13 यही आपका आंसर आ गया। मतलब बालकों की संख्या जो है वो बालिकाओं की संख्या से 2x स्क्वायर माइनस 13 अधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 16 तो x का मान लिखिए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 9 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 16 हो गया आपका। ये मध्य पद है, मध्य पद, और ये बाहर के क्या है, ये आपका बाह्य पद है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो मध्य पद में क्या हो गए, x मल्टीप्लाई x बराबर बाह्य पद क्या हो गए 9 गुणे 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 16, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणे 16। तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4,
इसमें से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो बराबर हो जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ गया, इसमें से एक 4 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, एक्स मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। मध्य पद आपके एक्स एक्स है, एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, बाह्य पद आपके 9 गुणे 16 हो गए। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 9 गुणे 16 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4, तो यहाँ 3 इसमें से एक बाहर निकल गया, इसमें से 4 एक बाहर निकल गया, 4 तिया 12 आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है? तो फ्रेंड्स 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, पहले लिखेंगे मूल संख्या बराबर जो दी गई संख्या है वो मूल संख्या है। ठीक है, अंकों को परस्पर बदलने पर तो अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर 38 हो जाएगा। 3 इधर आ जाएगा, 8 इकाई के अंक पे जाएगा, 3 दहाई के अंक पे आ जाएगा। अब दोनों में अंतर कितना है, तो मूल संख्या से यहाँ पे लिखा गया है कि प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो प्राप्त संख्या और माइनस मूल संख्या, मतलब मूल संख्या माइनस प्राप्त संख्या, तो मूल संख्या में से घटाया जाए प्राप्त संख्या को, तो कौन सी संख्या मिलती है ये पूछा गया है। तो 83 और माइनस 38 कर देंगे, ये हो जाएगा 13 में से 8 गया हो गया आपका 5, और यहाँ पे हो गया 7 में से 3 गया हो गया 4, मतलब 45 आपको प्राप्त होता है। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x मान लेंगे, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है ना, दूसरी संख्या आप x मान लेंगे, और दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है -1/3 है, तो मतलब x प्लस -5/18 दोनों का योगफल और है आपका -1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम कर रहे हैं। अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको इधर कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे कर दीजिए, थोड़ा जगह है यहां पे कर देते हैं। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस माइनस हो जाएगा आपका -5/18 बराबर -1/3। ठीक है, अभी हो जाएगा x बराबर -1/3, और ये माइनस का 5/18 जब उधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5/18। अब 3 और 18 का जब लाशा निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 18, और यह हो जाएगा 3 छक 18 यानी -6, 18 एक 18, और 1 का 5 में गुणा होगा तो प्लस का 5 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा आपका इक्वल टू x की वैल्यू -6 में से प्लस का 5 जब जाएगा तो ये हो जाएगा -1/18, यानी कि दूसरी संख्या आपकी हो गई -1/18, और यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय प्रश्नों की। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां होता है √3/4 इंटू भुजा का गुणे भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे आप समबाहु त्रिभुज लिख दीजिए, नहीं तो फिर सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये नहीं होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे भुजा आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ पे हो गया आपका 5वां में 25√3, ठीक है। तो 25√3 आपका हो गया आंसर। और इसको आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a माइनस बी बराबर 2 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसका मान हो जाएगा a प्लस बी का वैल्यू 12 दिया गया है तो इसकी जगह 12 लिख देंगे। इन दोनों के बीच क्या है, ब्रैकेट के अंतर्गत मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, निम्नांकित के मान जो है सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करें। पहला है 598 का स्क्वायर और दूसरा है 98 का क्यूब। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 598 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 600 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसी के फॉर्म में इसको लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, a की जगह क्या हो गया आपका 600 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर, ये a हो गया और ये आपका b हो गया, ठीक है। और माइनस 2ab मतलब -2 इंटू ए की जगह 600 इंटू बी की जगह आपका है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 600 का स्क्वायर हो गया 6 के 3600, ठीक है। एक मिनट, 600 गुणे 600 गुणे 600 आप करेंगे तो 4 बार 0 आएगा, मतलब 3600 करके फिर 2 0 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 6 है ना, 6 के आगे 2 0 है तो ये स्क्वायर होगा तो 2 0 और बढ़ेगा, और यहाँ पे 6 के 36 इस तरह से हो जाएगा। और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और माइनस 2 दूना 4 और 6 चौक के 24, तो यहाँ पे 24 के आगे डबल 0, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए और घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 36, इसमें जो है 4 जुड़ जाएगा, 3 6 1 2 3 0 और 4 हो जाएगा, और माइनस 2400 कर दीजिए। अब इसमें से 2400 जब जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, 4 में से 0 क्या हो गया आपका 4, 0 में से 0 क्या हो गया आपका 0, 10 में से 4 क्या हो गया आपका 6, 9 में से 2 क्या हो गया आपका 7, और यहाँ क्या बचा 5 बचा, और यहाँ पे बचा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो दूसरा क्वेश्चन है 98 का क्यूब। तो 98 के क्यूब को आप किस प्रकार कर सकते हैं, 98 के क्यूब को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा ऐसे गैप कर दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यही आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब इसी वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो a क्यूब की जगह हो जाएगा, a आपका 100 है और b आपका 2 है, तो 100 का क्यूब और माइनस b आपका है 2 का क्यूब, और माइनस 3ab मतलब 3 इंटू 100 इंटू 2, और a माइनस बी मतलब 100 माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 और 2 0 है, तो यहाँ पे क्यूब है फ्रेंड्स, तो
यहाँ पे इस प्रकार से इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और उसके बाद आपका 3 दूना 6 और 0 0, तो यहां हो जाएगा -600 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 98, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 98, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 के आगे 1 2 3 4 5 और 6 0 हो गया, -8 और माइनस इसको इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 8 8 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 94 1 1 9 2, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर दिए हैं तो इतना आपका आंसर आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, x टू द पावर 4y माइनस एक्स वाई टू द पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें से x टू द पावर 4y माइनस एक्स टू द वाई टू द पावर 4, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x छोटा है, यहाँ y छोटा है, तो x y आप कॉमन ले सकते हैं और x y दोनों में है। तो यहाँ पे जब आपने x y कॉमन ले लिया तो बचा आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे यही आंसर लिखिए और चाहे आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को खोल करके भी, इसका फॉर्मूला है ये, और इसका आप फॉर्मूला जो खुल करके आता है वो अभी आप आंसर लिख सकते हैं। तो चाहे आप यही लिख दीजिए आंसर और चाहे आप इसको लिख दे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको परीक्षा में याद रहा तो एक्स वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला होता है, ये एक्स वाई तो हमने ये उतार लिया, एक्स माइनस वाई सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आप अगर आप इतना लिखते हैं तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें हम मानेंगे, माना एक संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या जो है वो एक संख्या की क्या है, दोगुनी है, मतलब 2x हो गया, ठीक है। अब दोनों का योग क्या है, 24 है, मतलब x प्लस 2x इज इक्वल टू 24 आपको दिया गया है। तो ये जाएगा 3x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 24/3, 3 अट्ठे 24, ठीक है फ्रेंड्स। 3 अट्ठे 24 मतलब पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर आपकी आ गई, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8 और सेकेंड नंबर आपको निकालना है। सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुनी है, तो 2x हो गया, तो बराबर 2 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 16, यानी 8,16 और यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि पहली संख्या आपकी 8 आ गई और दूसरी संख्या आपकी 2 गुनी है, यानी 16 आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। रामबाण वीडियो ये साबित होगा आप लोग के एग्जाम के लिए। 1 से 2 बार इसे जरूर सॉल्व करें सभी क्वेश्चंस को। पार्ट 1 देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहां से भी आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सभी चुनिंदा प्रश्नों का मैं मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ फ्रेंड्स, जहां से परीक्षा में आने की 100% संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप लोग बेहतरीन प्रिपरेशन करते रहें, और
अगर अभी तक हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षदा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे, मैथ्स के और सभी सब्जेक्ट्स के, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन की तरफ। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। क्रमागत संख्या यानी क्रम से, ठीक है। तो माना पहली संख्या आपकी हो गई, पहली संख्या बराबर x, ठीक है, पहली संख्या आपकी x हो गई। दूसरी संख्या क्रमागत संख्या है, तो दूसरी संख्या जो हो गई फ्रेंड्स, दूसरी संख्या क्रमागत मतलब x+1 हो गई। दोनों का योगफल जो है वो दिया गया है 21 है। तो प्रश्नानुसार आपको दिया गया है, प्रश्नानुसार x+1 बराबर 21, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2x धन 1 बराबर 21, 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 1, तो 2x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 20, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 20/2, 2 दहा में 20, मतलब पहली संख्या हो गई आपकी, पहली संख्या x बराबर 10 और दूसरी संख्या x+1 बराबर हो जाएगा 10 धन 1 बराबर 11, ठीक है। तो 10,11 यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए और ये लास्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। तो क्वेश्चन है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में माया का बच्चा जो है वो 5 वर्ष का है और वो अपने बच्चे से 20 साल की बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे की वर्तमान आयु, जैसा कि आपको पता है कि बच्चे की वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ इस समय की बात की जा रही है, ठीक है। तो बच्चे की वर्तमान आयु बराबर आपको दिया गया है 5 वर्ष, प्रश्न में आपको दिया गया है, ठीक है। और माया की वर्तमान आयु कितनी है? माया की वर्तमान आयु जो है वो बच्चे की आयु से 20 वर्ष बड़ी है। तो 5 धन 20 बराबर 25 वर्ष जो है वो माया की वर्तमान आयु है। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा आगे घुमा दिया है कि अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स हम जो है क्या करेंगे कि वर्ष कितने वर्ष पश्चात दिया गया है, तो माना वर्ष बराबर x हो गया, तो यहां पे लिखेंगे माना x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने x मान लिया, तो यहां पे हो जाएगा, तो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी होगी, तो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु, तो बच्चे की आयु होगी फ्रेंड्स x धन 5, ठीक है। x धन वर्ष पश्चात बच्चे की आयु x धन 5 होगी और x वर्ष पश्चात माया की आयु हो जाएगी x धन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, या 25 धन x लिख सकते हैं, यहां पे 5 धन x लिख दीजिए, ठीक है। x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु 5 वर्ष वर्तमान में है, उसमें से वर्ष जितना जुड़ेगा उतना, जैसे
10 वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी होगी, 5 धन 10 हो जाएगा, 5 10 15 हो जाएगा। यहाँ पे 25 पहले लिखिए, ठीक है। 25 साल की माया वर्तमान में है और x वर्ष पश्चात तो 25 धन x। मान लीजिए माया की आयु जो है अभी 25 साल है और मान लीजिए 10 आंसर आ रहा है, तो 10 साल बाद जो है माया की आयु कितनी होगी, 25 धन 10 बराबर 35 साल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए 25 धन x लिखिए, ये ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। अब एक प्रश्नानुसार लिख दीजिए, कैसे होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रश्नानुसार हो जाएगा फ्रेंड्स कि मतलब माया की आयु, जो बच्चे की आयु है वो x वर्ष पश्चात 3 गुनी हो जाएगी माया की आयु से। तो बच्चे की आयु पे हम क्या करेंगे, 3 लगाएंगे, 5 धन x और बराबर माया की आयु 25 धन x। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 5 इसका 3 का इसमें दोनों में गुणा हो जाएगा 15 और धन 3x, ठीक है। 15 धन 3x बराबर 25 धन x, ठीक है। अब x को एक साथ कर लीजिए, 3x माइनस x बराबर 25 माइनस 15। अब ये हो जाएगा 3x में से x क्या हो गया आपका 2x बराबर 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 10। तो x बराबर हो जाएगा 10/2, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 10 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5, तो x बराबर 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 5 वर्ष के पश्चात जो है माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 5 वर्ष वो वर्ष है जिसमें जो है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 5 वर्ष, ठीक है। नीचे लिखिएगा आप लोग इसके क्वेश्चन के पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पश्चात अभी बच्चे की आयु 5 वर्ष है और 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 5 धन x है ना, 5 अभी 5 वर्ष है और 5 वर्ष के पश्चात 5 5 10 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष के पश्चात अभी माया की आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष के पश्चात ये वो 30 वर्ष की हो जाएगी। तो 10 से 30 कितना गुना है, 3 गुना ही तो है। तो फ्रेंड्स 5 वर्ष के पश्चात जो है माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष के पश्चात जो है बच्चे की आयु, जो अभी 5 वर्ष का बच्चा है उसकी 5 वर्ष के पश्चात आयु 10 वर्ष हो जाएगी और माया की 5 वर्ष के पश्चात आयु जो है 25 वर्ष की माया है, तो उनकी आयु 5 वर्ष के पश्चात 30 वर्ष हो जाएगी। तो 10 वर्ष और 30 वर्ष में 3 गुना का फर्क है, तो इसलिए 5 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मॉडल पेपर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का मैं मॉडल पेपर बना भी रही हूँ। अगला मॉडल पेपर लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी। इन दोनों मॉडल पेपर को आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर ले, क्योंकि ये बहुत ही रामबाण वीडियो आप लोग के लिए साबित होने वाला है। जो जो क्वेश्चन मैं ला रही हूँ वहां से प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। तो आप लोग बिल्कुल हर्षदा क्लासेस से जुड़े रहे, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, क्योंकि जैसे ही मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।